वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्टडी। दोस्तों, दिस इज द 70 डेज कंप्लीट मैथ कोर्स की सीरीज चल रही है। चाहे आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे सीपीओ की, चाहे बैंक पीओ की, चाहे सीएचएसएल की, सारे लोगों के लिए सिंपल इंटरेस्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंटेशन। इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन हम अलग करेंगे, जिसमें देखो हमारा 3 टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और इन दोनों में जो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन आते हैं वो हम एक अलग टॉपिक करके करेंगे इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन। ये है सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 5। इस तरह से टोटल 8 पार्ट बनेंगे और आज सिंपल इंटरेस्ट आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी। अगेन मैं बता दूं, मैं आपको टीयर 1 और टीयर 2 दोनों के लिए कंप्लीट लेके चल रहा हूं, प्री और मेंस के क्वेश्चन, ताकि आपसे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पर्पज से कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। 70 डेज के कंप्लीट प्रोग्राम में अभी तक 13 टॉपिक्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, रेशियो एंड प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, एलिगेशन, मिक्सचर, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, रेसेस एंड गेम्स। और जो नेक्स्ट टॉपिक जो चल रहा है वो सिंपल इंटरेस्ट। 3 टॉपिक सिर्फ रहते हैं, SI, CI, सेकेंड क्या है CI, थर्ड आपको एवरेज। ये 3 टॉपिक्स के बाद आपका पूरा का पूरा अर्थमेटिक कंप्लीट होने वाला है। देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगेन आपको बता दूं, आप भी इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 200 रुपये पे करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। पेटीएम के थ्रू पे कर सकते हैं, तेज ऐप्स के थ्रू पे कर सकते हैं। अकाउंट नंबर दिया हो यहाँ, इसके थ्रू भी पे करके आप इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। पे करने के बाद आपको करना क्या होगा कि स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। उसके बाद मैं आपको क्या करूँगा, टेलीग्राम का एक लिंक दूंगा। उसका बेनिफिट क्या है, ऑलरेडी 100+ लोग ज्वाइन कर चुके हैं। बेनिफिट वहाँ पर क्या है, सबसे पहले बेनिफिट ये है कि जो 13 टॉपिक जैसे मैंने अर्थमेटिक के कंप्लीट करे हों तो वो आप आसानी से यहाँ पे एक्सेस कर लोगे सीक्वेंस वाइज। सेकंड, आपको यहाँ पे पीडीएफ भी मिल रहा है। पीडीएफ का मतलब कि जो क्लास में क्वेश्चन करा रहा हूँ, जैसे 13 टॉपिक्स मैंने फिनिश किया, सारे का आपका टॉपिक का पीडीएफ बाइलिंगुअल आपको यहाँ पे मिल रहा है। पीडीएफ का मतलब जो क्लास में क्वेश्चन कराया गया वहीं एडजस्टेड सेम। थर्ड, आपको डाउट ग्रुप बना हुआ है, आप वहाँ से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। मतलब आपको कोई डाउट होता है तो वहाँ क्वेश्चन पुट आउट कर सकते हैं, आपको वहाँ पे रिप्लाई भी, आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन भी मिल जाएगा। देखो, अब बात आती है कि अब मेंस इस पार्ट में ना मैं 4 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और चारों क्वेश्चन ही आपको मेंस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल के मेंस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। और क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। देखो, अगर क्वेश्चन आपको लॉजिकल क्लियर है ना तो आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हो। अगर आप मेरे परसेंटेज के टॉपिक देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान है। इसके 2 मेथड मैं बताऊंगा और दोनों मेथड आपको बताया हुआ है। एलिगेशन टॉपिक में भी बताया हूं और आपको साथ ही साथ परसेंटेज के मिनिमम का कॉन्सेप्ट आपको बताया था, वो भी यहाँ पे यूज होगा। देखो, क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए मैन बोरोड ए टोटल अमाउंट RS इतना, 1 पार्ट इज एट द रेट ऑफ इतना रुपए पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एंड रिमेनिंग पार्ट ऑन 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर ही पेड इतना रुपया। At the end of the second year, he paid इतना रुपए to settle the loan amount. What was the amount borrowed at the 12% per annum? क्वेश्चन ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपके देखो, आपको ये नहीं डरना कि ये मेंस का क्वेश्चन है या प्री का क्वेश्चन है। आपको लैंग्वेज इतना बड़ा देख के भी डरना नहीं है। क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिंपल सा चीज़ है कि यदि एक व्यक्ति कुल 30,000 रुपये की धनराशि उधार लेता है, इस धनराशि का एक भाग वह 12% प्रतिवार्षिक की साधारण ब्याज की दर पर और शेष भाग का 10% प्रतिवार्षिक ब्याज की दर पर उधार लेता है। यदि 2 वर्षों के अंत में वह कुल मिलाकर इतना रुपए का भुगतान करता है तो 12 प्रति वर्षों की दर से उधार ली गई तो 12, देखो क्या कर रहा है कि व्हाट वाज द अमाउंट बोरोड एट द 12% पर एनम, तो 12% प्रति वर्षों की दर से उधार ली गई तो धनराशि ज्ञात करो कि कितनी धनराशि। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन में कैसे सोचते हैं। एक तो देखो, ये टफ क्वेश्चन में आता है। अगर आपने पॉपुलेशन के क्वेश्चन अगर किए होंगे कि देखो, जस्ट मैं आपको एक सिनेरियो बता रहा हूँ। सिनेरियो का मतलब क्या है कि मैंने आपको बताया था कि पॉपुलेशन पहले 30,000 थी, उसने क्या किया, 2 साल में बढ़ करके कितनी पॉपुलेशन हो गई, इतना हो गई। देखो, इसको एज एग्जाम्पल परसेंटेज से बनाओगे तो कितना आसान होगा। पहले पॉपुलेशन 30,000 थी, फाइनली 2 साल के बाद बढ़ के इतनी हो गई। क्वेश्चन क्या कर रहा है, आगे क्वेश्चन कर रहा है कि एक पॉपुलेशन पे इतने % मेल हैं, एक पॉपुलेशन पे इतने % फीमेल हैं। सेम जस्ट लाइक क्वेश्चन आप कर सकते हो आसानी से। देखो, ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले हम बनाते कैसे हैं वो ध्यान दीजिएगा। 30,000 रुपए क्या किया गया, धनराशि उधार ली गई, ठीक है।
फाइनली उसने चुकता किया कितना, उसने पेड किया 2 साल के बाद कितना पेड किया, इतना रुपया। यानी ये प्रिंसिपल था और ये क्या हो गया, अमाउंट। कोई दिक्कत नहीं है। आपने उधार कितना लिया, इतना, और आपको भुगतना फाइनली देना कितना पड़ा, अमाउंट, बैंक को। अगर मैं ये प्रिंसिपल अमाउंट नहीं भी इसको लिखना नहीं, आप सिंपल समझ लो कि मैंने आपको जस्ट आपको समझाया क्या है। इसका मतलब कि आपने बैंक से इतने रुपए उधार ले लिए और 2 साल के बाद आपको जमा कितना करना पड़ा, इतना। आप मान भी सकते हो ये प्रिंसिपल है, ये क्या हो जाएगा, अमाउंट। आपको ये समझ में आ गया। यानी बात करूं, देखो ये प्रिंसिपल मानो और ये क्या हो जाएगा, अमाउंट, क्योंकि आपको देना है इतना अमाउंट 2 साल के बाद। यानी दोनों के बीच का अंतर आपको पता है ना, इंटरेस्ट क्या होता है, ए माइनस पी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट कितना हो गया ये बताओ, इंटरेस्ट अगर इन दोनों को घटाएंगे तो 6,840 रुपये, 6,480 रुपये क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। इंटरेस्ट हो गया कितने साल का इंटरेस्ट, ये है 2 ईयर का है। ये क्या है, 2 साल का इंटरेस्ट है। तो हमें क्या है, रेट जो फाइनली जो रेट होता है वो पर एनम पे चलता है। देखो रेट पर एनम लिखा हुआ है ना, तो 1 साल का निकाल दें, 1 ईयर में इंटरेस्ट कितना बना, 6480 डिवाइडेड बाई 2, यानी 1 वर्ष में इंटरेस्ट कितना बना, 343240, 2 से भाग कर लिए, ये क्या हो गया, इंटरेस्ट। अब हम रेट निकाल दें कि जो फाइनली 2 साल में रेट रियल में कितना था, रेट। तो देखो फाइनली रेट कितना था, रेट कितना था, चलो रेट क्या होता है, रेट होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है 3240, कितने पे बना, प्रिंसिपल पे बना 30,000 पे, इंटू क्या 100, रेट मल्टीप्लाई परसेंटेज में करना है, रेट परसेंट निकालने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 3 से काट दूं तो 3 इकाई 3, ठीक है 108 ये तो हो गया 108। लेकिन अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या था, एक और जीरो था ना, 30,000 था, यानी कि 108, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे फिर से आपको इरेज करके करा देता हूँ ताकि वहाँ पे 30,000 होना चाहिए। देखो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, मैं कलर भी चेंज कर लेता हूँ। रेट क्या होता है, कितना इंटरेस्ट बना 3240 1 साल का, कितने परसेंट, कितने पे 30,000 पे, 30,000 पे, और परसेंटेज में करने के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 3 से काट दूं तो ये कितना हो जाएगा 108, यानी इतना डिवाइडेड बाय नीचे क्या रह गया 10, यानी क्या हो गया 10.8%। लो जी, अब मैं इस क्वेश्चन को आपको क्या करता हूँ, इरेज करता हूँ और फिर समझाता हूँ। हमने फाइनली निकाल लिया क्या, हमने फाइनली निकाल लिया कि 2 साल में 10.8% ऑन एन एवरेज रेट बढ़ रहा है। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कुछ पार्ट को उसने क्या कर दिया, एलिगेशन का यूज कर लेते हैं, कुछ पार्ट को उसने 10% पर एनम पे बेचा, मतलब पर एनम की सिंपल इंटरेस्ट लगा दर से, और कुछ पार्ट पे 12% की दर से लगा, ठीक है। यानी पहले की जो पहले आ रहा है उसको पहले लिखेंगे, क्योंकि पहले कितना 12% की रेट ले रहा था कुछ पार्ट पे, और कुछ पार्ट पे कितना 10% की, और फाइनली ऑन एन एवरेज कितना हमने निकाल दिया 10.8% की दर। ये देखो एक चीज़ और बताता हूँ, रेट अगर दिया हो, रेट का कंपेयर करेंगे तो यहाँ जो आएगा वो प्रिंसिपल का रेशियो आएगा, ठीक है। अगर यहीं उल्टा होता, अगर यहाँ पे प्रिंसिपल होता, यहाँ भी प्रिंसिपल होता और यहाँ भी प्रिंसिपल होता, तो रेट का रेशियो नीचे आ जाता, यानी दोनों के अपोजिट आ जाता है, ठीक है। जैसे वही चीज़ स्पीड, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में कराया था, अगर स्पीड का गिवन है तो रेट जो फाइनली जो रेशियो आता है वो किसका आता है, टाइम का। अगर टाइम गिवन है तो फाइनली जो रेशियो आता है वो किसका आता है, स्पीड। सेम यहाँ भी चीज़ें होती हैं। एलिगेशन लगा दें, एलिगेशन लगा दिए, हमसे पूछ रहा है इस वाले पार्ट की कितनी रुपए होगी, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है ना, तो 12% वर्ष की उधार ली गई वाली राशि, धनराशि ज्ञात करना है। यहाँ पे 12% उधार ली गई धनराशि ज्ञात करें, ये क्वेश्चन कर रहा है। व्हाट वाज द अमाउंट बोरोड एट द 12% पर एनम, 12% पर एनम वाले पे कितने प्रिंसिपल, कितना रुपए उधार लिया गया, ठीक है। तो देखो धनराशि कितनी थी, बस सिंपल सा चीज़ देखो क्या करोगे, इसमें से इसको घटा लो, इसमें से इसको घटाओगे तो कितना हो गया 1.2 आएगा, 1.2
इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ गया 0.8। अगर मैं इसको कटा दूं तो कितना हो गया 4 दूनी 8, 4 3 12, 2:3। यानी क्या आ गया, ये प्रिंसिपल का रेशियो आ गया P1:P2। अब क्वेश्चन और यहाँ से पढ़िएगा, क्वेश्चन अब आसान हो जाता है। क्वेश्चन क्यों आसान हो जाता है? 30,000 रुपये हमने उधार लिया, उसको किस रेशियो में बांटना है? रेशियो क्या आ गया 2:3। टोटल कितना है 5 पार्ट है, 5 पार्ट की वैल्यू कितनी दी हुई है 30,000। एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक पार्ट, ये P4 पार्ट में लिख रहा हूँ 6,000। तो हमारे पास कितना है 2 पार्ट, 2 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6,000 × 2 यानी कितना हो गया 12,000। 2 पार्ट कौन सा वाला है 12%, यही तो पूछ रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर कभी पूछ देता 10% वाले की वैल्यू कितनी होगी तो 10% वाली कितना है 3 पार्ट, तो 3 × 6,000 यानी कितना हो जाता 18,000। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 12% वाला, 12% वाला कितना पार्ट है 2%, यानी ये वाला क्या हो जाएगा आंसर। तो ये मेंस का क्वेश्चन पूछा हुआ था। हमने क्या किया, ऐसे क्वेश्चन को पहले 1 साल का ब्याज निकाले, 2 साल का दिया होता तो 1 साल का ब्याज निकाले। 1 साल का ब्याज निकालने के बाद हमने फाइनली रेट निकाल दिया कि उस पर रेट कितना मिल रहा है, मतलब ब्याज की दर क्या है उस पर। तो ब्याज की दर हमारी फाइनली कितना आ गई थी 10.8। उसके बाद हमने एलिगेशन लगा दिया, एलिगेशन लगाने के बाद क्वेश्चन क्या हो गया आसान हो गया। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे, दूसरा चीज़ क्या है, इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, एक परसेंटेज में आपको कॉन्सेप्ट कराया था मिनिमम का कॉन्सेप्ट, वहाँ से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हो। कैसे, ध्यान से देखिएगा। 30,000 रुपये बन के फाइनली कितना हो जा रहा है, इतना रुपया हो जा रहा है। अब आप वहीं सी चीज़ इंटरेस्ट कितना आ गया, इंटरेस्ट आ गया 6480। ये कितने साल का आया है 2 साल के अंत में ना, 2 साल का। तो 1 साल का इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 2 साल का आ गया। 1 ईयर का निकालने के 1 ईयर का निकालना है तो क्या करेंगे 6480 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना हो गया 3240। ठीक है, इतना रुपया इंटरेस्ट 1 साल का बना। अब क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब यही क्वेश्चन आसान है। देखो पहले वाले रेट पे देखो 30,000 रुपये को पहले वाले कुछ पार्ट को 10% पे पर उधार लेता है और कुछ पार्ट को कितना 12% पे उधार लेता है। मैंने आपको कराया था ना मिनिमम का कॉन्सेप्ट कि इसको क्या लिख लो, अगर परसेंटेज आप पढ़े होंगे तभी आप समझ में आएगा। 10% + 2%। क्यों, क्योंकि 10 क्या है इन दोनों में मिनिमम है, तो मिनिमम हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि मिनिमम 10% तो उसको 30,000 का मिलेगा ही मिलेगा। तो देखो 30,000 का मिनिमम 10%, 10/100, 10% का मतलब 10/100, यानी कि उसको कितना मिलना चाहिए 3,000 तो मिलेगा, लेकिन कितना एक्स्ट्रा मिला, देखो इंटरेस्ट कितना एक्स्ट्रा मिला, 3,000 का 10% निकाले तो 3,000 रुपया उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए, लेकिन मिला कितना फाइनली 3240, यानी एक्स्ट्रा कितना मिला 240। 240 एक्स्ट्रा क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पे 2% क्या है एक्स्ट्रा है। तो 2% की वैल्यू, 2% की वैल्यू कितनी है 240, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100% की 1% की वैल्यू कितनी होगी 120, तो 100% की वैल्यू 120 × 100 यानी कितना हो गया 12,000। 12,000 किसकी आती है, ये जो 100% आती है वो किसकी आती है, जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट, यानी 12,000 क्या हो गया आंसर हो गया 12,000, क्योंकि 12% वाला का ही पूछा है। अगर 10% वाला का पूछता तो टोटल 30,000 था, तो 12,000 इधर चला गया, तो बाकी जो 18,000 बचा वो किसका हो गया 10% वाले का। तो यहाँ से भी आप आंसर निकाल सकते हो। अगर ये आप पढ़े होते परसेंटेज मेरा, तो ये देखने में आपको सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, लेकिन जस्ट लाइक आप परसेंटेज से आसानी से सोल्व कर सकते हो। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, एलिगेशन से बनाना इसमें टफ हो जाएगा, इसीलिए बेटर है आप क्या करो, परसेंटेज के ये जो तरबूजा कटेगा सब में बटेगा वाला कॉन्सेप्ट बताया हूँ, परसेंटेज में मिनिमम का कॉन्सेप्ट बताया हूँ। ये मिनिमम का कॉन्सेप्ट मैंने बोला था कि हर बहुत जगह आप आसानी से यूज कर सकते हो, और ये मेंस का क्वेश्चन था। नेक्स्ट मेंस के क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी आपको मेंस में एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, Rs 4,000 is invested into 2 parts. One part is 3% per annum and remaining part is 5% per annum at the simple interest. At the end of the year, the total amount will be इतना. Find the individual principal. देखो क्वेश्चन कर रहा है कि 4,000 रुपये है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ हिंदी वाले को भी एक बार समझा देता हूँ। 4,000 रुपये की धनराशि को 2 भागों में निवेशित करना है, ठीक है, निवेशित की जाती है। एक भाग पर 3% प्रतिवार्षिक तथा शेष भाग पर 5% प्रतिवार्षिक
साधारण ब्याज की दर से निवेशित करता है। वर्ष के अंत में उसे कुल धनराशि इतना प्राप्त होती है। तो पृथक रूप से मूलधन ज्ञात करें, यानी 4000 रुपये धनराशि बन जाती है कितना, इतना रुपए, यानी ये प्रिंसिपल हो गया, ये क्या हो गया, अमाउंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, इंटरेस्ट की बात करें तो 144 रुपया क्या बना, इंटरेस्ट डिफरेंस इन दोनों के बीच का। ये कितना है, 1 ईयर का, क्योंकि क्वेश्चन में ही कर रहा है तो हमें रेट निकालना ही पड़ता है 1 ईयर पे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सिंपल है क्वेश्चन। अब मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट लगा दें, देखो 4000 रुपये है, बांटना है भाई, पहले वाले को कितने पे बांटना है, 3% पे, और दूसरे वाले पार्ट को कितने में बांटना है, 5% पे। हम अब एलिगेशन ना यूज करके, देखो मैं बता दूं, आप एलिगेशन ना यूज करो, क्योंकि एलिगेशन यूज करोगे लेंदी मेथड पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन के लिए। मैंने आपको एलिगेशन भी बता दिया, बहुत लोगों का ये डिमांड होता है सर सिंपल इंटरेस्ट में एलिगेशन वाले कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करोगे मेंस क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन इससे पहले कराया था काफ़ी लेंदी है। अगर मिनिमम का कॉन्सेप्ट बनाओगे तो बन जाएगा। देखो 3% प्लस इसको लिख सकता हूँ 2%, यानी मिनिमम 4000 पे 3% का तो उसको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। यानी 4000 का 3% का मतलब क्या, 3/100, यानी कितना, 120 रुपया मिलना चाहिए था ब्याज, लेकिन ब्याज मिल कितना रहा है, 144 रुपया, यानी एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको 24 रुपये। एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा, एक्स्ट्रा कितना मिला, 24 रुपये। दोनों के बीच का अंतर निकालो, 24 रुपये हो गया एक्स्ट्रा, 24 रुपये एक्स्ट्रा। इधर एक्स्ट्रा कितना है, 2%, क्योंकि 3% तो मिलता ही मिलता 4000 का, अगर इधर 3 था, इधर यानी 3% ब्याज मिलता है, इतना ब्याज मिलता ही मिलता, लेकिन एक्स्ट्रा कितना मिला, इतना, यानी इधर कितना एक्स्ट्रा है, 2%। 2% की वैल्यू कितनी है, 24। 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 12 रुपये। तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 12 × 100। 12 × 100 का मतलब कितना हो गया, 1200। तो 5% वाले की वैल्यू तो कितना आ गई, 1200। क्यों, क्योंकि जो जिधर एक्स्ट्रा आता है उधर वाला ये वैल्यू होता है। तो 1200 रुपये, 1200 कितना आ गया, 5% वाली वैल्यू। अगर 3% वाली की, अगर ये देखो, ये इसका प्रिंसिपल आ गया, और 3% वाली की वैल्यू निकालना है तो 4000 में से एक पार्ट 1200 घटा लो, 4000 में से क्या कर लो, 1200 घटा लो, कितना हो गया, 008, और ये कितना बचा, 2800 रुपया, कितना, 3% वाली, यानी 3% वाले का प्रिंसिपल कितना है, 2800, और 5% वाले का प्रिंसिपल कितना है, 1200। ये क्या हो गया, आंसर। आपसे पूछ रहा था अलग अलग, दोनों का आ गया। तो ये भी मेंस का क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन कुछ भी पूछ दे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हो। अगर एलिगेशन से बनाओगे तो थोड़ा सा आपको लेंदी हो सकता है कि यहाँ से रेट फाइनल निकालना पड़ेगा। रेट निकालना पड़ेगा क्या, 144 रुपया कितने पे आ रहा है, 4000 पे, इसीलिए, और 100 यहाँ से रेट निकाल के एलिगेशन लगाओगे, फिर फाइनली आप कर सकते हो। एलिगेशन से भी नो डाउट सिंपल बन जाएगा, लेकिन अभी 2 क्वांटिटी है, 2%, 3%, 5%, 2 ही और 3 पार्ट में देने लगे, तब देखो एलिगेशन से आप क्वेश्चन बना ही नहीं पाओगे। बना लोगे लेकिन बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करो, सिंपल वे से बनाओ, आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। देखो क्वेश्चन कैसे, नेक्स्ट देखो, ये भी मेंस का क्वेश्चन है। अब सारे क्वेश्चन इस पार्ट में मैंने मेंस के लिए हैं। देखो मेंस के क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है क्या, ए पर्सन इन्वाइटेड नहीं है, इन्वेस्टेड है। ए पर्सन इन्वेस्टेड ए सर्टेन सम ऑफ मनी, इतना 1000 इन 3 बैंक ए बी सी एट द रेट ऑफ इतना 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 पर एनम रिस्पेक्टिवली। ठीक है, द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बैंक ए इज 20% अमाउंट इन्वेस्टेड इन सी। फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बैंक बी इफ ही अर्न इंटरेस्ट इतना रुपए एज ए सिंपल इन 2 ईयर। क्वेश्चन कर रहा है कि एक व्यक्ति 80,000 रुपए की एक निश्चित धनराशि 3 बैंकों में ए बी सी इतना में क्रमशः इतना परसेंट की वार्षिक दर से निवेशित करता है। मतलब क्या है कि आपको 80 रुपये जमा करना है, आपने गए 3 बैंक में, मान लो कोई भी SBI बैंक है, PNB बैंक है, HDFC बैंक है। एक में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 15% का, दूसरे में 16% का, और तीसरे में 27% का 1 साल का ब्याज मिल रहा है। कितना परसेंट आपको ब्याज मिलेगा? तो आपने क्या किया, बैंक ए में निवेशित धनराशि बैंक सी में निवेशित धनराशि का 20% है। यानी जो आपने बैंक में, जो पहला वाले बैंक मान लो गए ए में, उसमें आपने क्या किया, बैंक सी में से सी में जितना धनराशि करना है उसका 20% बैंक ए में आपने जमा किया। आगे क्वेश्चन कर रहा है, यदि वह व्यक्ति 2 वर्ष में इतना रुपए साधारण ब्याज प्राप्त करता है और वो फाइनली 2 वर्ष के बाद उसको इतना रुपए इंटरेस्ट मिलता है, उसको इतना रुपया साधारण ब्याज मिलता है,
तो बैंक बी में निवेशित धनराशि ज्ञात करें कि उसने बैंक बी में कितना रुपया जमा किया। ठीक है, तो देखो ध्यान से ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसको एलिगेशन से बनाऊंगा नो डाउट बनेगा, लेकिन आपको 2 बार एलिगेशन लगाना पड़ेगा, आप फंस सकते हो। ऐसे क्वेश्चन को वहीं मिनिमम का कॉन्सेप्ट बनाओ, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे देखो ध्यान से देखिएगा, हमारे पास 3 बैंक है ए, बी और सी। एक बैंक में 15% पे ब्याज मिल रहा है, दूसरे पे 16% और तीसरे पे 27%। ठीक है, आगे क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बैंक ए इज 20% अमाउंट इन्वेस्टेड इन सी, यानी 20%, यानी ए में जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया, सी का कितना 20% यही किया गया, यानी 1/5, यानी कि ए बाई सी क्या हो गया, ए बाई सी हो गया 1/5। ए बाई सी कितना आ गया 1/5। हमने ये निकाल दिया, रेशियो निकाल दिया, ए बाई सी इज इक्वल टू कितना हो गया 1/5। अब आगे क्वेश्चन ध्यान से देखो, चलो एक बार एलिगेशन लगा ही देते हैं, एलिगेशन आसानी से लगा सकते हैं। अब देखो हम लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए और सी में रिलेशन आ गया ना, ए और सी, A/C का रेशियो कितना आ गया, मैं यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूँ। A/C का रेशियो, यहाँ से बात करूँ, A/C का रेशियो कितना आ गया 1:5। एलिगेशन लगा लेते हैं, क्यों लगाएंगे, क्योंकि आसान हो जाएगा। चलो एक बार एलिगेशन लगा लो। देखो ए और सी में एलिगेशन लगा लें, ए और सी में ए कितना है 15%, सी कितना है 27%, और हमें A/C का रेशियो पता है। ये बीच वाला टर्म नहीं पता है, लेकिन इनका रेशियो पता है कि 1:, सॉरी यहाँ पे बड़ा दिक्कत हो रहा है, मैं एक सेकेंड, चलो मैं यहाँ से इरेज करके इधर बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत हो रहा है ना। देखो ध्यान से, यहाँ पे कलरिंग चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, हमारे पास ए कितना परसेंट है 15%, सी कितना है 27%। क्यों हम इन्हीं में एलिगेशन लगा रहे हैं, क्योंकि ए और सी में रिलेशन है, इन दोनों का ये नहीं पता बीच वाला कितना होगा, लेकिन इनका रेशियो पता है कितना है 1:5। आपको एलिगेशन में बताया था ना, देखो इनका रेशियो यहाँ पे दूर लिख दूँ इसको यार, 1 मिनट, ठीक है, 1:5 क्या है 5। आपको बताया था ना कि अगर रेशियो को बांटना, इस बीच वाली वैल्यू को निकालना है, रेशियो दिया हुआ है, तो पहले इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। दोनों का डिफरेंस 15 में 27 में से 15 कितना हो गया 9 5 14, नहीं 15 10 25, यानी 12 दोनों के बीच का डिफरेंस 12 को किस हिस्सा में बांटना है 1:5 में, यानी टोटल कितना हो गया 6 पार्ट की वैल्यू कितनी है 12, एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो एक पार्ट की वैल्यू 2, यानी यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 2, और यहाँ पे 5 पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई 10, क्योंकि एक पार्ट की वैल्यू 2 है तो 5 पार्ट की वैल्यू 10। अब बताओ क्या आसान है, इसमें मैं क्या रखूँ, देखो इसमें क्या रखूँ कि ये 2 आ जाए, 25 रख दूँ तो 27 में से 25 गया 2 और 25 में से 15 गया 10, यानी यहाँ वाली वैल्यू क्या आ गई 25 आ गई, यहाँ वाली वैल्यू आ गई 25। अब देखो ये पूरा मैं इरेज करता हूँ, ये पूरा का पूरा इरेज करता हूँ। हमने क्या निकाल लिया, ध्यान से देखिएगा, हमने निकाल लिया कि अगर A प्लस C को कंबाइंड करें तो कितना मिल रहा है 25%। हमारे पास A और B और C था, हमने A 15% पे था और B जो था 27% पे था और C था, और B कितना था 16% पे। हमने इन दोनों को कंबाइन करके निकाल लिया कि 25% रेट मिल रहा है, और B के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि B कितना है 16%। अब B का यूज करते हैं, अब यहाँ पे मिनिमम का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। देखो B है और ये A प्लस C है, B को कितना मिल रहा है 16% और C को कितना मिल रहा है, A और C अगर बोले तो 25%। मिनिमम का कॉन्सेप्ट लगाएं, देखो जी मिनिमम का कॉन्सेप्ट, मिनिमम कॉन्सेप्ट का मतलब क्या 16% प्लस 9% ब्रेक कर लें, मिनिमम 16% तो क्या है मिलना ही मिलना है, मिनिमम 16% क्या है मिलना ही मिलना है, ये तो आप समझ गए होंगे। मिनिमम 16% मिलना है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दो, लेकिन मिनिमम 16% तो मिलना ही मिलना है, ये तो सारे लोगों को पता है कि मिनिमम 16% मिलना ही मिलना। किसका मिलेगा 16%, स्टार्टिंग में 80,000 का 16%, 80,000 का 16%, 16% का मतलब 16/100, 16 वाटा 128, यानी इतना रुपए तो मिलना ही मिलना था। लेकिन मिला कितना, ध्यान से देखो, 2 वर्ष में उसको मिला कितना, इतना एक्स्ट्रा मिला ना 2 वर्ष में। लो जी,
यानी कि इतना रुपया अमाउंट मिला कितने 2 वर्ष में, फाइनली उसको इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट बना 2 वर्ष में इंटरेस्ट मिला ना, ही अर्न इतना रुपया इंटरेस्ट इन 2 ईयर। तो 1 ईयर में इंटरेस्ट कितना मिलेगा 36400 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना 18200, यानी रियल में मिला इंटरेस्ट इतना मिलना चाहिए। अगर 16% पे मिलता तो इतना, यानी कितना एक्स्ट्रा मिला। एक्स्ट्रा की बात करें तो कितना एक्स्ट्रा, इसमें से इसको घटा दूं 18200 डिवाइडेड बाई 12800, यानी कितना एक्स्ट्रा मिला 00 8 4 12 और ये कितना हो जाए 7 में से 5 5400 रुपया एक्स्ट्रा। 5400 रुपया एक्स्ट्रा इसलिए ये मिला इंटरेस्ट बिकॉज ऑफ 9%, यानी 9% की वैल्यू कितनी है 5400। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 9 6 के 54 600 रुपये। 1% की वैल्यू 600 रुपये, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600 इंटू 100, यानी क्या हो गया 60,000 रुपया। यानी ये जो 100% आया किसकी आया A प्लस C का आ गया 60,000 रुपये। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है सिर्फ B का, तो A प्लस C 60,000, टोटल कितना था 80,000, टोटल कितना था 80,000, यानी B में कितना जमा किया होगा 60,000 A और C मिला के कर लिया, तो B में कितना किया होगा 20,000, यानी 20,000 इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। 80,000 में से 60,000 घटा लो, यानी 20,000 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को आसानी से बना लेते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आपको मेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। टफ से टफ क्वेश्चन में से एक है। लेकिन अगर आप परसेंटेज का कॉन्सेप्ट, आपको मैंने मिनिमम का कॉन्सेप्ट बताया था, अगर वो कॉन्सेप्ट याद है तो ऐसे क्वेश्चन आसानी से, देखो इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट यूज है, एलिगेशन का यूज करो। आप डायरेक्ट मिनिमम का या तो 2 बार एलिगेशन लगा दो, तो ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से कर लेते हो। लेकिन इसमें मेंस के एग्जाम में क्या होता है 2 कॉन्सेप्ट एक साथ मिक्स कर दिया जाता है और कुछ होता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन देखो अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्या पूछा गया है। यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे इसको कर लेना 2/3, यहाँ पे 2/3 कर लेना। और यहाँ पे एक चीज़ और लिखना, हिंदी और इंग्लिश में बता देता हूँ, पढ़ के समझाऊंगा तो आप क्लियर हो जाएगा। ये भी मेंस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए पर्सन इन्वेस्टेड ए सर्टेन सम ऑफ मनी 8,000 इन द 3 बैंक ABC एट द रेट इतना 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 पर एनम रिस्पेक्टिवली। द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टेड इन बैंक C इज 2/3 ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन A। इफ एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर द टोटल अमाउंट बिकम्स इतना, फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ B। सेम क्वेश्चन है, आपसे बस डाटा चेंज दिया हुआ है। एक व्यक्ति 8,000 रुपये की एक निश्चित धनराशि 3 बैंकों में ABC क्रमशः 10%, 12% और 20% प्रति वार्षिक की दर से निवेशित करता है। बैंक C में निवेशित धनराशि 2 यहाँ पे देखो, बैंक C में निवेशित धनराशि A में निवेशित धनराशि का लिख लेना। यहाँ पे A में निवेशित धनराशि का 2/3 गुना है, 2/3 गुना है, ठीक है, ये लिख लेना पॉइंट। यदि 2 वर्षों के अंत में कुल धनराशि इतना रुपए हो जाती है तो बैंक B में निवेशित धनराशि ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को पहले एलिगेशन लगा के ट्रीट करके फिर हम करेंगे। देखो ध्यान से, A है, B है और C है। A में कितना 10%, B में कितना 12% और C में कितना 20% की दर से वो क्या होता है। ये उसने क्या किया, बैंक में 8,000 रुपये जमा करने गया, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन बढ़े, कह रहा है C के बारे में। C क्या कर रहा है 2/3 ऑफ A, ये क्वेश्चन कर रहा है। यहाँ पे परसेंटेज नहीं होगा, ठीक है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ। तो आप बताओ C/A, C/A कितना हो जाएगा। C/A की बात करूँ तो 2/3 हो जाएगा। C/A क्या हो गया 2/3। अब हम फिर एलिगेशन लगा लें A और C में, एलिगेशन लगा लेते हैं। एलिगेशन लगा लिए, A है और ये C है। A की बात करें तो 10% है और C की बात करें तो 20% है। और फाइनली इनका रेशियो ये नहीं पता है, लेकिन फाइनली इनका रेशियो कितना दिया हुआ है। C के बारे में दिया हुआ है 2 हिस्सा, देखो C का 2 और A का कितना है 3। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने बताया कि अगर बीच वाली क्वांटिटी निकालने की, दोनों को मिक्स करने के बाद ये क्वांटिटी कितनी होगी, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 10। 10 को किस हिस्सा में बांटना है 3:2, यानी अगर 3 और 2 की बात करें तो 5 पार्ट किसके इक्वल है 10 के। एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई 2, 3 पार्ट है तो 3 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 और 2 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, यानी ये 6 है और यहाँ पे क्या है 4 है।
अब यहाँ पे क्या रखें, ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे क्या रखूँ कि इधर 6 आ जाए और इधर 6 आ जाए और इधर 4 आए, तो अगर मैं बात करता हूँ, देखो यहाँ पे अगर मैं 14 रखता हूँ तो यहाँ पे 20 में से 14 गया 6 और 14 में से 10 गया 4, यानी 14, यानी ए और सी को अगर कंबाइंड रेट निकालें तो 14% हो जाएगा रेट। लो अब मैं पूरा इरेज करता हूँ, आपको हमने क्या दिखा दिया कि अगर ए प्लस सी को कंबाइंड करें तो 14% रेट मिलता है, लेकिन बी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ कि बी को अगर अलग ही रहने दें तो 12% का रेट मिलता है। अब मैं मिनिमम का कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहा हूँ, कैसे निकालना है कि बी में कितना रुपये जमा किया, 8,000 रुपये जमा करने जाना था उसको, बी के बारे में और सी के बारे में, ए प्लस सी के बारे में। देखो बी को कितना 12% है और ए प्लस सी को बोलें तो 14%। मिनिमम का कॉन्सेप्ट यह करता है कि इसको मैं ब्रेक कर दूं 12% प्लस 2%, क्योंकि 12% मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। इंटरेस्ट कितने पे, इंटरेस्ट किस पे मिलता है, इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पे मिलता है। तो 8,000 का 12%, 12/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 × 8 = 96, यानी 960 रुपया ब्याज मिलना चाहिए था जब 12% पे मिलता। लेकिन ध्यान से देखो फाइनली उसको कितना मिल रहा है, टोटल अमाउंट 8,000 रुपया जमा किया, उसको अमाउंट कितना मिला 10,000। लेकिन 10,000 कब मिला, 2 साल के बाद। यानी इंटरेस्ट की बात करें, इंटरेस्ट कितना, डिफरेंस इंटरेस्ट होता है 2,000 कितने, 2 वर्ष के लिए। तो 1 वर्ष, क्योंकि रेट जो होता है, ये रेट होता है वो 1 वर्ष पे होता है, तो 1 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, एक वर्ष के लिए कितना, 1,000 क्या हो गया इंटरेस्ट मिला कितना 1,000, लेकिन तो एक्स्ट्रा कितना मिला, एक्स्ट्रा 1,000 में से क्या कर लो 960 को घटा लो, यानी कितना हो गया 0 4 40 रुपये। 40 रुपये एक्स्ट्रा किसकी वजह से आया, ये 2% की वजह से आया। तो 2% की वैल्यू कितनी है 40 रुपये, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई 20, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 × 100, यानी कितना हो गया 2,000 रुपये। यानी जो 2,000 रुपया आया, मैं कलर चेंज करके समझा, 2,000 किसका आया, इसका आया 2,000 रुपये ए और सी को। यानी बी के बारे में टोटल 8,000 रुपया था, ए और सी मिला के उसने 2,000 रुपया जमा किया, तो बी को कितना जमा किया होगा 8,000 माइनस 2,000, यानी जो बचा वो बी को जमा किया, बी बैंक में जमा किया 6,000 रुपये उसने क्या किया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हो कि बैंक बी में उसने कितना रुपया इन्वेस्ट किया था 6,000 रुपये, यानी 6,000 रुपये उसने क्या किया था, जमा किया था। इस तरह से इस पार्ट में सारे क्वेश्चन मेंस के क्वेश्चन कराए, ताकि आपको ये फील ना हो कि मेंस के क्वेश्चन टफ होते हैं। अगर आपको परसेंटेज मैंने बताया, अगर परसेंटेज रेशियो जितने भी टॉपिक्स मैंने 13 टॉपिक्स कंप्लीट करा दिया, अगर वो कर लोगे तो सारे क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेंगे। वीडियो को लाइक करें अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है तो। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट जरूर करें कि आपको मज़ा आने लगा कि नहीं, क्योंकि देखो मेंस के क्वेश्चन आपसे करने के बाद आपको खुद फील होने लगेगा कि ये तो आसान क्वेश्चन थे, आपका देखने का नज़रिया अलग अलग था। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में।